जाकिर नायक जी हैं। एक मुस्लिमों के कुरान को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले और काफ़ी फेमस हुए यहाँ, और बाद में उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे जिस वजह से वो यहाँ से जगह छोड़ के चले गए और अब किसी दूसरे देश में या वहाँ रहते रहते हैं। यहाँ अरेस्ट करने के उनका शायद आतंकवाद को बढ़ावा देना या इस तरह का कोई उनके इस तरह के आरोप थे। तो ये वीडियो किसी ने मुझे भेजा है समीक्षा के लिए, और उसमें एक महिला पूछ रही है उनसे कि आदमी की जो डेस्टिनी है, आदमी के भाग्य में अगर लिखा हुआ है कि ये हत्या करेगा तो हत्या वो करेगा, ये बलात्कार करेगा तो ये आदमी बलात्कार करेगा, तो इसमें फिर आदमी कैसे दोषी है अगर उसका भाग्य ही ऐसा है? तो इसमें जाकिर नायक जो हैं वो किस तरह से इसको समझा रहे हैं और उसमें कहाँ पे गलती हो रही है इसी को इसमें समझेंगे। उनके इस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, अल्लाह ताला जो है वो चुनता नहीं है, लेकिन उसको ऐसी बुद्धि है, उसको ऐसी समझ है, या उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो जानता है कि आदमी किस बात का चुनाव करेगा, कौन आदमी किस बात का चुनाव करेगा। तो वो एक उदाहरण से ऐसा बता रहे हैं कि एक आदमी एक चौराहे पे एक समय में पहुंचा और अब वहाँ चार रास्ते जा रहे हैं, एक दो तीन चार। अब वो उसमें से किसका चुनाव करेगा, पहले का, दूसरे का, या तीसरे का, या चौथे का? तो ये अल्लाह ताला को पहले से मालूम है कि ये इतने इस तारीख को इतने बजे ये दूसरे रास्ते का चुनाव करेगा। तो कह रहे हैं कि देखो, चुनाव आदमी ने किया कि अल्लाह ने किया? फिर खुद ही कह रहे हैं कि आदमी ने किया। तो आदमी ने किया तो अल्लाह ताला इसके लिए कैसे उत्तरदायी है? और यहाँ जाके वो वीडियो खत्म हो जाता है। अब आप सोचो जरा, अल्लाह ताला को कैसे पता चल गया कि ये व्यक्ति किस रास्ते को चुनेगा? ऐसा तभी पता चल सकता है जब अल्लाह उस आदमी को पूरी तरह से जानते हो, है ना, उसकी नस नस से वाकिफ हो। तभी उनको पता है कि ये किस स्थिति परिस्थिति में किस बात का चुनाव करेगा। ठीक ऐसा उनको पता क्यों है? क्योंकि भैया इसको उन्हीं ने बनाया है। कुरान में आदमी को अल्लाह ताला नहीं बनाया है, तो अब किस आदमी को कैसा बनाया है? ये अल्लाह ताला नहीं बनाया है कि ये आदमी ऐसी ऐसी स्थिति में मार्ग नंबर 2 का चुनाव करेगा, ये वाला आदमी मार्ग नंबर 3 का चुनाव करेगा, ये वाला आदमी मार्ग नंबर 1 का चुनाव करेगा। अगर बोलें तो ये आदमी अपराध करेगा, ये आदमी कानून के हिसाब से काम करेगा, ये आदमी ऐसा करेगा, या यही आदमी इस समय पे ऐसी स्थिति परिस्थिति में कानून के हिसाब से काम करेगा, यही आदमी ऐसी स्थिति परिस्थिति में कोई दूसरी उसमें अपराध के रूप से काम करेगा। तो इसके लिए अल्टीमेटली उत्तरदायी कौन हुआ? फिर उत्तरदायी तो अल्लाह हुआ, क्योंकि आदमी को तो उसी ने बनाया है। भाई, मैं जैसे कोई रोबोट बनाऊं, तो जैसा मैं रोबोट बनाऊंगा तो रोबोट तो वैसा ही व्यवहार करेगा ना। अगर वो इस बात के लिए बनाया गया होगा कि अगर कहीं आसपास की मंजिल में आग लग जाए तो वो आग बुझाने का काम करे, तो जब भी कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी और उस रोबोट को पता चलेगा कि इस बिल्डिंग में आग लग रही है, तो वो उसको बुझाने वाला ही रास्ता चुनेगा। अब चुन कौन रहा है? भाई, चुन तो रोबोट रहा है, लेकिन रोबोट बनाया किसने? बोले मैंने। और तभी मुझे पता है कि अगर वहां आग लगेगी तो ये रोबोट आग को बुझाने वाला काम चुनेगा, नहीं बुझाने वाला नहीं चुनेगा, या वहां से कहीं दूसरे रास्ते जाने वाला चुनाव नहीं करेगा। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने ही उसे ऐसा बनाया है कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति में रास्ता नंबर 2 ही ये चुने, क्योंकि मैंने ही बनाया ना उसे। तो वो अमुक स्थिति परिस्थितियों में रास्ता नंबर 2 ही चुनता है, इसके लिए वो उत्तरदायी है कि मैं उत्तरदायी हूँ? सीधी सी बात है। आप बोलोगे कि भाई आप ही उत्तरदायी हैं क्योंकि आप ही ने रोबोट बनाया है। रोबोट तो उसी बात का चुनाव कर रहा है जिस बात के लिए उसे बनाया गया है। तो यही बात यहाँ आती है कि अल्लाह ताला ने जिस आदमी को जिस बात के लिए बनाया होगा, वो आदमी उन्हीं चीजों का चुनाव कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली तो अल्लाह ताला ही उत्तरदायी हुआ इस बात का।
कि अगर उसने किसी आदमी को बनाया है कि वो इस स्थिति परिस्थिति में बलात्कार कर ले, तो उनने बलात्कार करने का चुनाव कर लिया। अगर किसी आदमी को ऐसे बनाया होगा कि भाई ये पुलिस का काम करे, तो उनने पुलिस वाले काम का चुनाव कर लिया। अगर किसी आदमी को बनाया होगा कि यह आदमी आतंकवादी का काम करे, तो भैया वो आतंकवादी का काम कर रहा होगा। तो अल्लाह ताला ने जिसे जिस बात के लिए बनाया होगा, आदमी तो वही चुनाव करेगा। या फिर ऐसा मान लिया जाए कि नहीं, आदमी तो कुछ और भी चुनाव कर सकता है। माने जिस बात के लिए अल्लाह ताला ने आदमी को नहीं बनाया, तो वो उस बात का भी चुनाव कर सकता है। अगर ऐसा कर सकता है तो फिर अल्लाह ताला को कैसे पता कि वो किस बात का चुनाव करेगा? क्योंकि फिर तो वो कुछ भी चुनाव कर सकता है। फिर अल्लाह ताला को ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये आदमी उस स्थिति परिस्थिति में क्या करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक रोबोट बनाया और मैं कहूँ कि ये रोबोट भैया अपनी इच्छा से कुछ भी चुनाव कर सकता है। फिर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा आपको पता है कि ये किस स्थिति परिस्थिति में क्या चुनाव करेगा, मैं कैसे बताऊंगा कि क्या चुनाव करेगा? क्योंकि जब वो कुछ भी चुन सकता है, कोई एल्गोरिथम ही नहीं है उसके अंदर कि भाई ये चुनेगा कि वो चुनेगा, कि इसे चुनना चाहिए कि वो चुनना चाहिए। क्योंकि मैं तभी बता सकता हूँ, मान निर्माता, उस रोबोट का निर्माता तभी ये बात बता सकता है जब उसने उस काम के लिए उसे प्रोग्राम किया हो, तो ही वो पक्के तौर से बताएगा कि ये रोबोट यही काम करेगा, दूसरा करेगा नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा रोबोट बना दें कि भाई वो कुछ भी कर सकता है ना, कि वो ऐसा अपने से सीखेगा, जैसे एआई है, एआई बना दिया। अब एआई किस सवाल का क्या जवाब देगा, कैसे देगा, ये एआई बनाने वाला नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसने एआई बना जरूर दिया है, लेकिन वहां जाके वो क्या क्या सीख रहा है किस किस से, वो नहीं मालूम है। और जो जिन जिन चीज़ों से सीखेगा, उसके उत्तर में इन सब का योगदान होगा, जो इस मैन्युफैक्चरर को नहीं पता है। तो उससे अगर आप पूछोगे कि ये रोबोट आज से 2 साल बाद किस सवाल का क्या उत्तर दे रहा होगा, वो मना कर देगा, भाई मुझे नहीं पता। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला को तभी पता हो सकता है जब उसको मालूम हो कि ये आदमी या मैंने बनाया किस चीज़ के लिए, तो ये सदा वैसा ही करेगा। उन स्थिति परिस्थितियों में ये मार्ग नंबर 2 ही चुनेगा, रास्ता 2 ही चुनेगा, ना ये पहला चुनेगा, ना तीसरा चुनेगा, ना चौथा चुनेगा। जब जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी तो ये नंबर 2 ही चुनेगा, क्योंकि मैंने उसे नंबर 2 ही चुनने को बनाया है। तभी निश्चित रूप से कह सकता है अल्लाह ताला कि भाई मुझे पता है कि ये आदमी नंबर 2 मार्ग कोई चुनेगा, नंबर 2 रास्ते कोई चुनेगा। तो भाई बनाने वाला उत्तरदायी होगा ना, चुनने वाला कैसे उत्तरदायी होगा? रोबोट कैसे उत्तरदायी होगा जिस चीज का वो चुनाव कर रहा है? मतलब अगर इनकी बात माने, ये कह रहे हैं कि कोई अल्लाह ताला है और उसी ने आदम जात को बनाया है, ऐसा इन्हीं का कहना है। तो उनकी बात को मानते हुए तो ये विरोधाभास पैदा हो रहा है कि एक तरफ वो आदमी के ऊपर आरोप डाल दे रहे हैं कि चूंकि आदमी ने चुनाव किया है तो गलती वलती जो है वो आदमी की होगी, अल्लाह ताला की नहीं। लेकिन भाई अल्लाह ताला उसी आदमी को बना रहा है जो गलती कर रहा है, और अल्लाह ताला को पता भी है कि ये गलती करेगा, और ये उसे तभी पता हो सकता है कि जब उसने उसे गलती करने के लिए ही बनाया हो। तो फिर अल्लाह ताला कैसे उत्तरदायी नहीं होगा? इस बारे में सोचिएगा जितने भी कुरान जानने समझने वाले हैं। अगर किसी को लगे कि मैं कोई गलत लॉजिक लगा रहा हूँ या कोई गलत तरह से इस चीज़ को समझ रहा हूँ या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस व्हाट्सएप पर आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लाइव चर्चा का प्रोग्राम सेट कर दूंगा, जो कि पूर्णतया फ्री है, और आप जहां हैं वहीं से इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अगर इससे अलग कुछ है जो वीडियो में बताया गया है, तो आप रख सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। जी।